नमो नमः। अयि भो बालकाः कथं सन्ति सर्वे, कैसे हैं आप सभी? आम उत्तमाः सन्ति, बहुत अच्छे हैं आप लोग। देखिए बच्चों, सप्तमी कक्षायाः संस्कृतविषयस्य द्वितीयपाठं वयं पठामः। देखिए आपकी क्लास के दूसरे पाठ को हम पढ़ने वाले हैं, द्वितीय पाठ को, ठीक है, जिसका नाम क्या है? दुर्बुद्धि विनश्यति। हाँ, किम नाम अस्ति? दुर्बुद्धि विनश्यति। तो उस पाठ को पढ़ने से पहले हम विशेष्य और विशेषण के बारे में जानेंगे। आप लोगों को स्लाइड शो हो रही है। देखिए विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है ना? इसके बारे में आप थोड़ा सोचिए। आपने हिंदी में पढ़ा होगा पिछली कुछ क्लासेस में, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा आप 2 मिनट विचार कीजिए कि विशेषण क्या है, विशेष्य क्या है, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं। अंडरस्टूड? सबसे पहले हम बात करेंगे विशेषणम, विशेषण की, है ना? किम नाम विशेषणम, विशेषण क्या होता है ना? तो वाक्ये यत् पदम अन्यस्य पदस्य वैशिष्ट्यं बोधयति। देखिए आप लोग स्क्रीन पे आपको परिभाषा दिख रही है कि वाक्ये यत् पदम अन्यस्य पदस्य वैशिष्ट्यं बोधयति तत्पदम विशेषणं भवति, है ना? वाक्य में जो पद किसी अन्य पद की विशेषता का बोध कराता है ना? उसकी विशेषता बताता, उसकी क्वालिटी बताता, उसके गुण अवगुण के बारे में बताता है, तत्पदम विशेषणम भवति। और वह पद क्या होता है? विशेषण होता है। अर्थात देखिए स्क्रीन पे आप लोग, यस्य पदस्य उच्चारणेन अन्य पदस्य गुणानाम बोधः भवति। ठीक है, जिस पद के उच्चारण में अन्य पद के गुण का, है ना, उसकी क्वालिटी का, उसका बोध होता है, तत्पदम विशेषण पदम भवति, है ना? तो वो पद क्या होता है? विशेषण पद होता है। उदाहरण के लिए आप लोग देखिए, यथा बालकः सुंदरः, ना, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। तो यस्य पदस्य उच्चारणेन अन्य पदस्य गुणानाम बोधः भवति, है ना? क्या बात कर रहा था मैं? जिस पद के उच्चारण से अन्य पद के गुण का बोध होता है, तत्पदम विशेषणम, वह पद क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे बालकः सुंदरः, तो बालकः सुंदरः, मैंने कहा बालक कैसा है, तो आप क्या आंसर करोगे? बालक सुंदर है, बालक अच्छा है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? अन्य पदस्य बोधा भवति, है ना? दूसरे पद का क्या हो रहा है? हमें ज्ञान हो रहा है कि बालक कैसा है, तो बालक सुंदर है, उसकी हम क्वालिटी के बारे में जान रहे हैं, उसके गुण के बारे में जान रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? विशेषण पद होगा। इतना आया आप लोगों को समझ में? बालकः सुंदरः, सुंदरः इति पदस्य उच्चारणेन बालकः इति पदस्य गुणस्य बोधः भवति। अंडरस्टूड? सुंदरः विशेषण, यहाँ पर विशेषण क्या आ जाएगा? सुंदरः, सुंदर जो शब्द है वो क्या आ जाएगा? आपका विशेषण हो जाएगा। अब इसके प्रश्न देखिए, इसमें प्रश्न कैसा होता है? हमेशा विशेषण का प्रश्न क्या रहेगा? कीदृशः, कैसा, है ना? बालकः कीदृशः, बालक कैसा है, तो बालकः सुंदरः, है ना? बालकः सुंदरत्व गुणयुक्तः अस्ति, है ना? सुंदरता का गुण है, बालक में क्या है? सुंदरता का गुण है, इसलिए वो क्या है? सुंदर है। सुंदरत्वं बालकस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। और बालक की विशेषता क्या है? तो बालक की विशेषता है कि वह सुंदर है। विशेषण पदम अन्य पदस्य विशेषताम द्योतयति। इतना आगे आपको समझ में कि किसी पद की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण होता है ना? या फिर किसी भी अन्य पद की क्वालिटी बताने वाला, गुण बताने वाला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। अंडरस्टूड? आप लोगों को इतना समझ में आया? एक बार आप स्वयं विचार कीजिए कि हम किसी की भी क्वालिटी बताते हैं या किसी की विशेषता बताते हैं, उसमें हमें विशेषण कैसे पता चलेगा? जैसे मैंने कहा, वह बालक बहुत अच्छा गाता है, वह बालक अच्छा पढ़ता है, वह बालक अच्छा बोलता है। तो यहाँ पर अच्छा शब्द जो है ये क्या बता रहा है? उस बालक की क्वालिटी बता रहा है ना? उसका गुण बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अच्छा शब्द क्या हो जाएगा? विशेषणम। क्या हो जाएगा? विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण आया आप लोगों को समझ में? अब हम बात करेंगे विशेष्यम की, है ना?
एक हो गया विशेषण और फिर अब क्या आ जाएगा विशेष्यम। देखो दोनों में कितना अंतर है, विशेषणम उच्चारण देखो और इसका विशेष्यम है ना, इसमें ण नहीं लगा हुआ है, इसमें विशेष्य हो गया है। तो किन नाम विशेष्यम, विशेषण तो हमने समझ लिया, अब विशेष्य क्या होता है, किम नाम विशेष्यम, विशेष्य क्या है, तो विशेषणेन युक्तम पदम विशेष्यम, मतलब विशेषण से मिला हुआ पद विशेष्य होता है। अर्थात यस्मिन् वाक्ये यस्य पदस्य विशेषता कथ्यते, अर्थात जिस वाक्य में जिस पद की विशेषता बताई जा रही है अथवा वर्णनम क्रियते तत्पदम विशेष्यम भवति, वो पद क्या होता है आपका विशेष्य होता है। कैसे, जैसे मैंने कहा बालकः सुंदरः, बालक कैसा है ये प्रश्न किया तो आपने बताया सर यहाँ पर विशेषण होगा, क्यों, क्योंकि बालक सुंदर है और सुंदर शब्द क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा। इसी प्रकार मैं बोलूँ कि बालकः सुंदरः, सुंदर कौन है, तो यहाँ पर ये कौन शब्द जो है ना, ये कौन प्रश्न जो है ना, यही आपका विशेष्य है। क्योंकि हमने क्वालिटी की बात तो कर दी पर किसका गुण बताया जा रहा है, अरे भैया सुंदर कौन है, तो सुंदर बालकः, तो यहाँ पर बालक शब्द क्या है विशेष्य है, अर्थात जिसकी विशेषता बताई जा रही है वह पद विशेष्य है और जो विशेषता बताई जा रही है वह पद विशेषणम अस्ति, वह पद क्या है विशेषण है। देखिए आप लोग स्लाइड में आप लोगों को दिख रहा है बालकः सुंदरः, यहाँ पर बालक शब्द के नीचे विशेष्य है और सुंदर शब्द के नीचे विशेषण है। आपको बस इतना ध्यान रखना है जहाँ पे गुण युक्त बात की जाए, जहाँ पे गुण की बात की जाए वहाँ पर आपको विशेषण ही लगाना है। अंडरस्टूड। फिर देखिए कह सुंदरः अस्ति, विशेष्य की बात, कौन सुंदर है, तो आपने कहा बालकः सुंदरः अस्ति, अर्थात बालक सुंदर है। तो यहाँ पर बालक शब्द क्या हो गया आपका विशेष्य हो गया। यस्मिन् वाक्ये यस्य पदस्य विशेषता कथ्यते, है ना, इसकी बात हम कर चुके हैं। फिर विशेषण पदस्य बोधः, ठीक है, अब हम कैसे जाने कि यह विशेषण पद है, कैसे हमें पता चलेगा, तो बेटा सबसे अच्छा माध्यम है प्रश्न का, प्रश्न के द्वारा हमें पता चल जाता है यहाँ बात किसकी चल रही है। अगर आपको मैं एग्जाम्पल दूँ, उदाहरण दूँ, तो मैंने आपसे पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, तो जब मैंने आपसे वेयर वाला प्रश्न पूछा, कहाँ वाला प्रश्न पूछा, तो आप मुझे उत्तर भी कहाँ वाले प्रश्न का दोगे, है ना। और अगर मैंने कहा आप कौन हो, तो मैंने आपसे प्रश्न कौन वाला पूछा, तो आप मुझे उत्तर भी कौन वाला दोगे कि मैं ये हूँ, मैं छात्र हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य को अगर पहचानना है तो प्रश्न पहचानना सीखना पड़ेगा। तो इसका प्रश्न क्या होगा, यत्र कीदृशः कीदृशम कीदृशी इत्यादि पदानि उपयुज्य प्रश्नः भवति, है ना। जहाँ पर कीदृशः मतलब कैसा, कीदृशम अर्थात अपि केशः कैसा, है ना, और कीदृशी का मतलब भी कैसा है। देखिए विशेषण भी तीनों लिंगों में चलता, आप लोगों ने पढ़ा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है, एक वचन द्विवचन बहुवचन, तीन वचन आपने पढ़े हैं, तीन लिंग पढ़े हैं। तो यहाँ पर विशेषण भी तीनों वचनों में चलेगा, विशेषण भी तीनों लिंगों में चलेगा। आइए हम देखते हैं आगे। देखिए आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है पुल्लिंगे बालकः कीदृशः, पुल्लिंग का या विशेषण का प्रश्न है, बालकः कीदृशः, तो इसका उत्तर क्या जाएगा बालकः सुंदरः। ये बात हुई पुल्लिंग की। फिर स्त्रीलिंग में मैं क्या कहूँगा, स्त्रीलिंग बालिका या फिर हाँ बालिका कीदृशी, बालिका स्त्रीलिंग है तो इसका प्रश्न क्या बनेगा कीदृशी, बालिका कैसी है, तो बालिका सुंदरी, इसलिए हम बालिकाओं को क्या कहते हैं सुंदरी, है ना। फिर बात हुई नपुंसकलिंग शब्दों की, तो नपुंसकलिंग क्या है पुस्तकम, कीदृशम पुस्तकम, पुस्तकम कीदृशम, तो यहाँ पर कीदृशम प्रश्न जब होगा तब हम बात करेंगे पुस्तकम स्थूलम, है ना। तो पुस्तक क्या है, मोटी है या पतली है, बड़ी है या छोटी है। अंडरस्टूड। तो यहाँ पर स्थूलम, तो क्या आया
पुल्लिंग में सुंदरः, स्त्रीलिंग में सुंदरी, नपुंसकलिंग में सुंदरम, है ना। आया समझ में कैसे चलेगा? विसर्ग लगता है पुल्लिंग में तो सुंदरः बालकः, स्त्रीलिंग में ई की मात्रा या आ की मात्रा लगी बड़ा आ की तो बालिका सुंदरी, और नपुंसकलिंग में अंतिम में म, फलम सुंदरम, पुष्पम सुंदरम, फूल कैसा है तो फूल सुंदर है। आया इतना समझ में? चलिए आगे आपकी स्क्रीन पे देखिए विशेषण पद। अब बात करेंगे हम विशेष्य पदस्य बोधः, है ना। विशेषण का क्या प्रश्न हो रहा था? कीदृशः, कैसा वाला प्रश्न हो रहा था। अब बात करेंगे विशेष्य पद की, तो इसका प्रश्न होगा कौन, है ना। कौन का प्रश्न होगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर कर्ता की बात की जा रही, विशेषण जिसकी विशेषता बताई जा रही है, कर्ता की ही तो विशेषता बताई जाएगी। अब कर्ता कोई भी हो सकता है ना। तो आइए देखिए, यत्र कह किम का इत्यस्य उपयोगम भवति। अभी हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में समझा था विशेषण पदम। अब हम समझेंगे विशेष्य पदम पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में। तो सबसे पहले कह सुंदरः, कौन सुंदर है? आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आ जाएगा उत्तर बालकः सुंदरः। तो यहाँ पर जो बालक शब्द दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये बालक शब्द आपका विशेष्य पदम है। क्या है? विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। बालक की ही तो हम विशेषता बता रहे हैं कि बालक कैसा है ना। तो ये विशेषता हमने बताई, तो यहाँ पर सुंदर शब्द क्या होगा? विशेषण हो गया। पर कौन सुंदर है? तो ये कौन शब्द आपका विशेष्य हो जाएगा, बालकः सुंदरः। अब स्त्रीलिंग की हम बात करेंगे, जिसमें दिया हुआ का सुंदरी, कौन सुंदरी है ना। कौन सुंदर है यहाँ पर स्त्रीलिंग के लिए? तो यहाँ पर आ जाएगा बालिका सुंदरी, अर्थात बालिका कैसी है? सुंदर है ना। तो विशेष्य पदम यहाँ पे क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग में? बालिका। फिर हम बात करेंगे नपुंसकलिंग शब्द की, तो नपुंसकलिंग में क्या आ जाएगा? किम स्थूलम। देखो माँ आया, कह का प्रश्न था पुल्लिंग वाला, स्त्रीलिंग का वाला आ की मात्रा, और नपुंसकलिंग में क्या हो जाएगा? किम, किम स्थूलम। तो यहाँ पर विशेष्य बताना हमें कि क्या है मोटी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? पुस्तकम, यहाँ पर बुक की बात आ जाएगी। अंडरस्टूड बच्चों? ये चीज़ आपको समझ में आई। अब तीनों लिंगों में हम समझेंगे। एवं विशेषणानि त्रिषु लिंगेषु भवति, ऐसे ही विशेषण तीनों लिंगों में होता है। पुल्लिंग में उत्तमः पुल्लिंग हो गया, उत्तमा ये स्त्रीलिंग हो गया, उत्तमम नपुंसकलिंग हो गया। क्या ध्यान रखना है आप लोगों को बेटा? जिन शब्दों के अंत में विसर्ग लग रहा है वे शब्द पुल्लिंग शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ की मात्रा या बड़ी की मात्रा लग रही है वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द, और जिन शब्दों में अंत में म का उच्चारण हो रहा है वे सारे शब्द नपुंसकलिंग में रहेंगे, है ना। तो क्या जाएगा? स्क्रीन पे देखिए, उत्तमः पुल्लिंग, उत्तमा स्त्रीलिंग, उत्तमम नपुंसकलिंग। फिर नूतनः, नूतन अर्थात नया, नूतनः पुल्लिंग, नूतना स्त्रीलिंग, नूतनम नपुंसकलिंग। फिर है पुरातनः, पुरातनी, पुरातनम। अब आप लोग इतना पढ़ लीजिए, सुंदरः, सुंदरी, सुंदरम। अब बच्चों सुनिए, विशेषण विशेष्य के बारे में आपने जान लिया। आपको अभी क्या करना है? अब अपनी कॉपी उठाइए और कॉपी में 5 शब्द पुल्लिंग के, 5 शब्द स्त्रीलिंग के और 5 शब्द नपुंसकलिंग के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ। सबसे पहले लिखेंगे विशेषण पदम पुल्लिंगम, पुल्लिंग में लिखोगे और फिर लिखोगे बालकः, सुंदरः, रामः, उत्तमः, केशवः, सुंदरः, है ना, नारायणः, उत्तमः, है ना। तो ये उत्तमः, सुंदरः, नया विद्यालय है तो क्या लिखोगे? नूतनः विद्यालयः। ठीक है। इसी प्रकार फिर स्त्रीलिंग में लिखोगे नए शब्दों को, क्या लिखोगे? बालिका सुंदरी, सीता सुंदरी, है ना।
और बालिका उत्तमा, अपना स्वयं का नाम भी लिख सकते हो, आप अपने आप में उत्तम ही हो, श्रेष्ठ हो, है ना। श्रेष्ठः पुल्लिंग, श्रेष्ठा स्त्रीलिंग, श्रेष्ठम नपुंसकलिंग, है ना। तो ऐसे 5 सेंटेंस आपके स्त्रीलिंग के हो गए। अब नपुंसकलिंग की बात करेंगे तो उत्तमम पुस्तकम, सुंदरम या पुष्पम सुंदरम, फलम मधुरम, फल मीठा है तो मधुरम, फलम मधुरम, है ना। तो ऐसे आप लोगों को 5 शब्द नपुंसकलिंग के लिखना है। तो कितने हो गए? 5 5 5, तीनों लिंगों में 15, है ना। तो इतना ही आज हम पढ़ेंगे, आप लोग घर पे अभ्यास कीजिए और जो भी आपका डाउट रहता है वो आप लाइव क्लास में मुझसे कंसल्ट कीजिए, है ना, मुझसे पूछिए उसके बारे में। तब तक के लिए नमस्कारः, धन्यवादः।